नमस्कार, मैं आदित्य हूं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि भारत का इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त, वहीं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे 14 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि इन दोनों देशों का फॉर्मेशन एक साथ ही हुआ था जब ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी। चलिए, 14 और 15 अगस्त तो छोड़िए, क्या आपको ये पता है कि 1930 से लेकर 1946 तक भारत का इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। जी हाँ, 26 जनवरी। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो मैं इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है 31 दिसंबर का इंपॉर्टेंस और 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरीके का वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करता हूं वर्ल्ड वॉर 2 के समय से। जब पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 2 में व्यस्त था, उस समय भारत में इंटरनल फाइट्स चल रहे थे। इंटरनल फाइट्स आज़ादी के लिए, आज़ादी ब्रिटिशर से। उस समय इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट को दो ग्रुप लीड कर रहे थे। पहला ऑल इंडियन कांग्रेस, दूसरा ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग एक अलग कंट्री का डिमांड कर रहे थे। एक अलग कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें प्रधानमंत्री भी बनना था। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपनी स्पीच में कहा, करो या मरो। उसके अगले दिन ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लोगों में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया, लोग स्ट्राइक करने लगे। लेकिन 1945 आते आते सिचुएशन काफ़ी बदल गई थी। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत गया था, लेकिन फाइनेंशियली वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री पर राज कर सके, और पहले से ही भारत में ये प्रेशर बढ़ रहे थे आज़ादी के लिए। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। उसके बाद ब्रिटेन के नए पीएम एटली ने ये अनाउंस किया कि भारत को आज़ादी मिलेगी और इलेक्शन करवाए गए, और ये डिसाइड किया गया कि जो इससे नए बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो भारत का संविधान लिखेगी। ये इलेक्शन 1946 में करवाए गए, और इस इलेक्शन को ऑल इंडियन कांग्रेस ने जीत लिया। हालांकि कुछ सीट्स ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के पास भी गए थे। उसके बाद 1947 में यह डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइस रॉय माउंटबेटन को बनाया जाएगा, जो कि बाद में देश को नेहरू को हैंडओवर कर देंगे। उस समय तक भारत में धार्मिक विवाद होने लगे थे, हिंदू और मुस्लिम में दंगे होने लगे थे, क्योंकि एक पाकिस्तान जैसे नए कंट्री की डिमांड जोरों शोरों से होने लगी थी। फाइनली लंदन में डिसाइड किया गया कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जी हाँ, 30 जून 1948 को। अब इस चीज़ को देखते हुए जो धार्मिक विवाद है और ज़्यादा बढ़ने लगे थे, और माउंटबेटन ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि अब ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बिना एक अलग देश लिए नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद जून 1947 में नेहरू ने रेडियो पर ये अनाउंसमेंट किया कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये उनका मन नहीं था, और ना ही गांधी जी का ऐसा कुछ करने का विचार था। उसके बाद ब्रिटिश लॉयर सर सुरली क्लिफ को ब्रिटेन से भारत बुलाया गया, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सेपरेशन बनाने के लिए, एक बॉर्डर बनाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में। उस समय ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बीच धार्मिक विवाद और दंगों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि हम भारत को पहले ही आज़ाद कर देंगे। 30 जून 1948 का जो समय है उससे पहले ही आज़ाद कर देंगे, नहीं तो एक देश में ही सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद सारा काम वाइस रॉय माउंटबेटन को करना था। माउंटबेटन ने जुलाई 1947 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से जर्नलिस्ट आए क्वेश्चंस करने। बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर माउंटबेटन ने दिया। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि अब तो ये डिसाइड कर लिया गया है कि भारत को जल्द ही आज़ाद कर दिया जाएगा, तो आखिर ये जब डिसाइड कर लिया गया है कि जल्दी आज़ाद किया जाएगा तो कोई डेट तो होगा। माउंटबेटन सोच में पड़ गए, और उस समय तक माउंटबेटन के पास कोई भी डेट्स नहीं थे। लेकिन अब जर्नलिस्ट का क्वेश्चन था तो उनके सामने उनको ब्रेव बनना था कि नहीं, मैं कोई प्रेशर में नहीं हूं, मैं सब कुछ प्री प्लान करके आया हूं, मेरे पास डेट्स हैं। माउंटबेटन सोच में पड़ गए, और उसी समय उनके दिमाग में एक डेट क्लिक किया। 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलाइड कंट्री के सामने सरेंडर किया था। तो माउंटबेटन ने सोचा कि 15 अगस्त से बेटर दिन क्या हो सकता है, और उन्होंने सबके सामने ये डेट का अनाउंसमेंट कर दिया कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये डेट्स का डिस्कशन ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किया गया था और ना ही इंडियन लीडर्स के साथ किया गया था, लेकिन अब ये फाइनल हो गया था कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को ही मिलेगी।
तो अब पावर ट्रांसफ़र करना था माउंट बैटन को 15 अगस्त को दोनों जगह, बट टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि माउंट बैटन एक ही समय एक ही दिन दोनों जगह उपस्थित हो पाते। तो ये डिसाइड किया गया कि 14 अगस्त को माउंट बैटन जाएंगे कराची, वहाँ पर पावर को ट्रांसफ़र करेंगे और 15 अगस्त को ये न्यू दिल्ली आएंगे और फिर यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया को। लेकिन जैसे ही इन डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ, भारत के ज्योतिषज्ञों का ये मानना था कि 15 अगस्त एक काफ़ी अशुभ दिन है। अब इस डेट्स को लेकर डिबेट्स होने लगे। फाइनली एक बीच का रास्ता निकाला गया कि ठीक है 15 अगस्त एक अशुभ दिन है, लेकिन हम पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, इस शुभ मुहूर्त को संपन्न करेंगे मिडनाइट पर। मिडनाइट पर क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद डेट्स चेंज हो जाते हैं, और लेकिन हिंदू कैलेंडर में 12 बजे के बाद भी डेट्स चेंज नहीं होते हैं, सुबह तक डेट्स चेंज होते हैं। तो इससे जो माउंट बैटन ने कहा था, उनका भी वर्ड रह गया कि ठीक है 15 अगस्त को पावर ट्रांसफ़र हुआ। जो ज्योतिषज्ञ का कहना था कि ठीक है पावर ट्रांसफ़र 12 बजे मिडनाइट में किया जाए, एक अशुभ मुहूर्त जो था उसका भी सॉल्यूशन निकल गया, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से डेट्स चेंज नहीं होते हैं 12 बजे। तो इस कारणवश हमारा जो पावर ट्रांसफ़र था वो मिडनाइट को किया गया। अब बात आती है डेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट को लेकर। 1947 में 15 अगस्त को ही दोनों देश इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किए थे। पाकिस्तान भी 1947 में 15 अगस्त को ये इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था, और जिन्होंने रेडियो पर ये अनाउंसमेंट भी किया था कि 15 अगस्त इज द बर्थडे ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस डेट्स को बाद में 14 अगस्त कर दिया गया। इसके लिए दो कारण बताए जाते हैं। पहला, पाकिस्तान का जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ वो 14 अगस्त को हुआ था, इसीलिए इन्होंने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे वो चाहते थे कि हम इंडिया से अपना इंडिपेंडेंट डे डिफरेंट रखें, इंडिया से पहले रखें, और इस प्रपोजल को जिन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 1948 से पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ये था इतिहास डेट्स को लेकर कि क्यों हमारे यहाँ 15 अगस्त और क्यों वहाँ पर 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंट डे। आप इससे जुड़े कुछ और तथ्य जानते हैं, कुछ और फैक्ट जानते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।